हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अंकित गुप्ता। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो टेंथ में माइंडसेट, कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क जो आज की डेट में कहीं पर भी नहीं हो पा रहा है, ना ऑनलाइन ना ऑफलाइन। मैं अपनी कोचिंग में ज्यादा बच्चे ना करके कुछ ऐसे बच्चे चूज कर रहा हूं जो ये चीजों पे ज्यादा प्रायोरिटी देके फिर पढ़ रहे हैं, क्योंकि एक खाली ग्लास है ना, कांच का समझ लो, उसमें कीचड़ है, उसमें गंगा जल भर के भी आप क्या करेंगे, किसी को पिलाएंगे, ठीक है, तो नहीं पिएगा। ऐसी कोई पढ़ाई आप करेंगे और माइंड आपका बिल्कुल अशांत है, शांत नहीं है एकदम, तो ऐसे ही कुछ यहां पर क्लास में ऐसे बच्चे थे मेरे पास में, 10th क्लास के, मेरी बहन कशिश गुप्ता और निकिता। सबसे पहले उनका माइंड क्लियर हुआ, उसके बाद वो कंसिस्टेंसी पे अप्लाई हुए। तो और भी बच्चों में से तो सबसे ज्यादा मेरे हाईएस्ट जो आए 94%, उनकी कैपेसिटी तो बहुत ही कम है। और इतने हार्ड वर्किंग स्टूडेंट शायद ही आज तक केडीएम की क्लास में कोई आया है। लेकिन इससे भी अपग्रेड वर्जन मेरे यहाँ पर जो 9th के स्टूडेंट है उनके लिए तो बहुत बेस्ट है, जो 10th में आए। आप समझ रहे हो? तो ये वीडियो उनके लिए तो बहुत अच्छी होने वाली। तो चलिए शुरू करते हैं कि 10th में आपके बच्चे को क्या गलती नहीं करनी है। Hello everyone, myself Kashish Gupta from KD Ankit classes. This year I passes class 10th with 94%. KD Ankit classes को मैंने 2024 में ज्वाइन किया जब मैं 9th क्लास में आई थी। KD Ankit क्लासेस में जब मेरा पहला दिन था, तो उस टाइम यहाँ पे मुझे सबसे जो मेन चीज दिखी, काफी कोचिंग से जो डिफरेंट थी, वो थी प्रैक्टिस। मैंने केडी अंकित क्लासेस को जब 9th में ज्वाइन किया, तो उस टाइम पे जो मुझे सबसे ज्यादा डर जो सब्जेक्ट में लगता था वो मेरा मैथमेटिक्स था। लेकिन यहाँ पे मुझे प्रैक्टिस मिली और मेरी जो मैथमेटिक्स थी वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हुई और मैंने 9th में मैथमेटिक्स में 94 मार्क्स को स्कोर किया, जो कि काफी अच्छा था मेरे पूरे स्कूल क्लासेस में। यहाँ पर सबसे ज्यादा 9th में जो मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बना वो बना बायोलॉजी, क्योंकि बायोलॉजी को मैंने लाइन टू लाइन पूरे बैच के सामने कॉन्फिडेंस से एक्सप्लेन किया। प्लस मेरी जो बायोलॉजी स्ट्रॉन्ग होने का कारण था कि मुझे भैया ने बोला कि लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करने के लिए बोला, तो मुझे एक एक चैप्टर जो है वो बहुत अच्छी तरह प्रैक्टिस से ही मेरा रिजल्ट बना था। क्लास 10th में मैंने अपनी जर्नी को अप्रैल से स्टार्ट किया और 10th की जो मेरी जर्नी थी वो बहुत अच्छी रही। क्लास 10th की जर्नी मैंने अप्रैल से स्टार्ट की। अप्रैल से लेके सितंबर अक्टूबर तक हमने अपना जो सिलेबस था वो एक बार पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया था। गलती हमारी वहाँ पे ये हुई कि हमारा जो टाइम था वो बहुत ज्यादा वेस्ट हो गया। हाफ ईयरली वगैरह ये सब एग्जामिनेशंस में, हमारी नोटबुक्स वगैरह बनाने में, स्कूल को अटेंड करने में हमारा टाइम काफी वेस्ट हुआ। हमने अपने सीनियर्स को देखा कि बोर्ड्स का जो लेवल होता है वो एक अच्छा लेवल होता है, प्रैक्टिस से ही रिजल्ट निकलता है, ना कि थोड़ा बहुत पढ़ के। तो जनवरी से हमने अपनी रियल 10th क्लास स्टार्ट करी थी। 1 जनवरी से हमारा टारगेट था कि 5 बजे उठना है और रात को 11 बजे तक भैया ने हमारा पूरा टाइम स्लॉट बना दिया था, कैसे क्या करना है, कोई प्रेशर नहीं था। टाइम स्लॉट हमारे अकॉर्डिंग बना था, जिस टाइम में हम कंफर्टेबल थे उस तरीके से बना। और उसमें सबसे ज्यादा सपोर्ट हमारा भैया ने किया। 5 बजे कॉल करना, उठ जाओ पढ़ लो। और उस टाइम पे 5 बजे पहली बार मैं उठकर पढ़ी थी 10th में। और हमारा एक एक सब्जेक्ट के लिए टाइम स्लॉट था, ये नहीं था कि सिर्फ मैथमेटिक्स और साइंस का था, क्योंकि केडीएम के क्लासेस में जो अंकित भैया है वो सिर्फ मैथमेटिक्स और साइंस के टीचर है, लेकिन हमने हमारे यहाँ पे 6 के 6 सब्जेक्ट्स को पढ़ा। तो जहाँ पे मेरा जो बेनिफिट था वो बहुत ज्यादा रहा। 1 जनवरी से लेके 16 जनवरी तक हमने अपनी एसएसटी को ही दिया, सिर्फ और सिर्फ एसएसटी। वो भी ऐसा नहीं था कि हम घर पर पढ़ रहे हैं, कोचिंग में आके ही पढ़ना, कोचिंग में ही प्रैक्टिस करना, यहाँ पर ही पेपर देके हमने अपनी एसएसटी को कंप्लीट किया। उसके बाद फिर हमने इंग्लिश भी स्टार्ट करी, हिंदी भी करी, आईटी भी करी। आईटी के भी भैया ने पेपर्स वगैरह लिए थे। मीन्स टू से मैथमेटिक्स और साइंस जिस सब्जेक्ट को हम यहाँ पर पढ़ने आए थे, उसके अलावा भी भैया ने हमें सारे सब्जेक्ट पढ़ाए विदाउट एनी फीस। भैया सारे सब्जेक्ट्स उसी बच्चे को पढ़ाते हैं, उसी को देखते हैं जिसमें जो हार्ड वर्क करता है। हमारा जो बैच था क्लास 10th का, उसमें सारे बच्चे थे, लेकिन भैया ने कुछ ही बच्चों को ऐसा इसलिए पढ़ाया क्योंकि हमारा जो मैथमेटिक्स और साइंस का सिलेबस था वो एक अच्छे लेवल पर पहुंच चुका था। ऐसा नहीं है कि भैया सिर्फ टॉपर्स को ही टाइम देते हैं या फिर जिनके अच्छे मार्क्स आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। भैया ने तो सिर्फ हमें एक हिंट दी थी कि हमें पढ़ना किस तरीके से। टाइम भैया ने सब बच्चों को इक्वली दिया, और जो हमारे बैच में बेसिक और एवरेज थे उनको भैया ने ज्यादा प्रैक्टिस कराई, उनको ज्यादा टाइम दिया। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि भैया सिर्फ टॉपर्स को ही टाइम देते हैं, भैया सबको इक्वली टाइम देते हैं। हमें हिंट मिलती थी, और क्योंकि हमारा माइंडसेट इस लेवल तक हो चुका था कि हमें हिंट से ही हम अपना सिलेबस कर लेते थे।
और जो भी हमारे डाउट्स वगैरह थे, डाउट क्लासेस, एक्स्ट्रा क्लासेस हमारी रेगुलरली हुआ करती थी, तो डाउट्स हमारे पेरेंट्स, भैया ने हमसे एक ही बात बोली थी, सिर्फ सिलेबस करने से मार्क्स कभी नहीं आएंगे। जितनी ज्यादा हम क्वेश्चंस को देखेंगे, जितनी ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे, जितने तरीके के हम क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि बोर्ड्स हमें थोड़ी ना बताएगा कि ऐसा क्वेश्चन देगा, वो तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन दे सकता है। तो हमें क्वेश्चंस का लेवल देखना था, अंडरस्टैंडिंग करनी थी कि क्वेश्चंस को किस तरीके से समझना है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स होते हैं, मैथमेटिक्स के एग्जाम्स होते हैं, इवन हिंदी, इंग्लिश, आईटी सबके पेपर हमने दिए थे। अपनी मैथमेटिक्स की तैयारी करने के लिए हमने एनसीईआरटी का जो हमारा लेवल था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना लिया था। आरएस भी हमने काफ़ी टाइम करी, और बेसिकली पीवाईक्यूज तो हमने 2021 से 2025 तक करे। पेपर्स हमने सारे सेट्स के सॉल्व करे, लेकिन जो सेट लास्ट ईयर आया था 2025 में, उसमें हमारे मार्क्स थोड़े कम रहे। तो इससे पता चला कंपटीशन लेवल तो बढ़ गया। भैया ने भी बोला कि कंपटीशन लेवल टफ है, तो और प्रैक्टिस करनी पड़ी, इसलिए हमने और सैम्पल पेपर्स को परचेज किया, वो भी सॉल्व किए। तो तैयारी करने के लिए हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए। क्वेश्चंस का अप्रोक्सीमेटली लेवल हमारा 1000 तक पहुंच चुका था, और पेपर्स हमने 100 से ज़्यादा सॉल्व कर लिए थे। पता चला था कि अटैम्प्ट तो करना ही, कोई भी क्वेश्चन बोर्ड्स के एग्जाम में स्किप नहीं करना चाहिए, अटैम्प्ट जरूर करो, चाहे आता हो या ना आता हो। उसके बाद पेपर जब कंप्लीट करके सेंटर से निकले, सब बच्चों के फेसेस को देखा, तो पता चला पेपर वाकई में काफी ही टफ था, क्योंकि मेरे साथ के जितने भी टॉपर्स बच्चे और थे, सबका पेपर छूटा था, लेकिन मुझे थोड़ा बहुत वहाँ पे खुशी थी कि मेरा पेपर छूटा नहीं था, कंप्लीट मेरा पेपर हुआ था। उसका भी कारण ये था कि क्योंकि हमने काफी सारे पेपर सॉल्व किए थे, टाइम स्लॉट्स में सॉल्व किए थे, तो इसलिए पेपर तो मेरा छूटा नहीं था। कशिश ने 11 चालू कर दी है, और आगे 2 साल में क्या नहीं करना और क्या करना है वो अच्छे से बता पाएंगे। एक बात तो ये है कि हमारा टारगेट 100 का था, लेकिन 94 आई, तो इसमें हमारी कोचिंग के लिए नेगेटिव चीज तो कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी कोचिंग का 100% रिजल्ट निकला। सब कोई कह रहा है कि भैया का टारगेट 100 का था, 100 का था, 100 का था, 94 पे परसेंट रुक गई। ये देखो कि हमारी कोचिंग से एक भी बच्चा फेल नहीं हुआ। बेसिक से बेसिक बच्चे की भी 80% से पास हुआ है। जिस बच्चे को अपने खुद के पास होने की उम्मीद नहीं थी, वो भी 70% तक पहुंचा है। तो कोचिंग का रिजल्ट तो डाउन तो बिल्कुल नहीं हुआ, अपग्रेड ही हुआ है, 100% रिजल्ट निकला है, क्योंकि हमारे बैच से क्लास 10 से एक भी बच्चा फेल नहीं हुआ। अपनी परसेंटेज से सब सेटिस्फाई थे, सबने मेहनत करी, रिजल्ट सबका अच्छा आया। इसी 94 पे जो मेरी परसेंट आई है, वो मेरी प्रैक्टिस से आई है। उसी प्रैक्टिस को लेकर, माइंडसेट को लेकर मैंने अपनी क्लास 11th स्टार्ट करी है, क्योंकि मुझे पता है क्लास 10 की परसेंटेज इज जस्ट अ नंबर। परसेंटेज मेरी अच्छी आई है, बुरी आई है, ये अगर मैंने ये ओवर कॉन्फिडेंट कर लिया, मेरी 90+ स्कोर किया है, क्लास 11th में कर लूंगी। मैंने जितना सुना है, क्लास 11 और 12th का जो कॉन्सेप्ट होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। क्लास 11 सबसे टफेस्ट क्लास मानी जाती है एंटायर एकेडमिक्स की। तो मुझे पहले से ही पता था, क्योंकि मेरा जो माइंड है वो अलग जा रहा है, क्योंकि मुझे एक अलग ट्रैक पर जाना है, नीट लेवल पर। मेरा जो ड्रीम है बेसिकली, मुझे नीट क्रैक करना है, इसलिए मैंने बायोलॉजी को स्ट्रीम का सिलेक्शन किया। 11th क्लास कोई टफ क्लास तो है नहीं, लेकिन बना रखी है। पर अब भैया ने बताया है कि टफनेस तभी लगती है जब हमारा सिलेबस नहीं होता है। अब टफ तो लगेगा, जब बच्चा अगर दिसंबर से स्टार्ट करेगा तो भाई हर चीज टफ लगेगी, क्योंकि सिलेबस काफी लेंदी होता है। तो अब हमारा तो यही माइंड सेट है कि हमारा जून तक जल्दी से सिलेबस हो जाए और अपनी प्रैक्टिस करें, क्योंकि मुझे नीट क्रैक करनी है। तो उसके लिए जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी मेरा सिलेबस होगा उतना ही मेरा ही फायदा होगा, क्योंकि जितनी ज्यादा मैं प्रैक्टिस करूंगी, पीवाईक्यूज करूंगी, जितना जल्दी मेरा आगे का कॉन्सेप्ट होगा, उतने ही अच्छे मेरे मार्क्स स्कोर होंगे। बाकी ये है कि जो भी 11th में, अब मेरे साथ के जो भी बच्चे हैं वो भी 11th में आए हैं, तो प्लीज अपना टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि 11th क्लास को 11th क्लास थोड़ी टफ होती है। इसलिए अपनी जो भी रेस्ट मोड पे थे अभी तक, अपना रेस्ट मोड अब ऑफ कर दो और अपनी एकेडमिक्स को ज्वाइन करो, पढ़ाई को स्टार्ट करो, क्योंकि बाद में जो दिसंबर में प्रेशर हमें भी फील हुआ, आपको भी फील हुआ, अब वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि 10th तक तो वो प्रेशर हम टैकल कर सकते थे, क्योंकि सिलेबस ज्यादा बड़ा नहीं था, ब्रॉड सिलेबस नहीं था। 11th में जो सिलेबस है वो ब्रॉड भी है, टफ भी है, क्योंकि यहाँ से हमारे साथ जेई नीट के लेवल्स जो है वो आते चले जाते हैं। तो अब थोड़ा रेस्ट मोड को ऑफ करते हैं और अपनी एकेडमिक्स को अच्छे से एंजॉय करते हैं। और बेस्ट ऑफ लक उन सभी को जो इस साल 10th में आए हैं।
अपने लेवल को अपग्रेड करो, सीबीएसई के साथ अपग्रेड करो, उससे पीछे मत रहो।